यहाँ हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन हिंदू बेटी की शादी दहेज के लिए से टूट जाएगा तो कोई हिंदू संगठन आकर के उसकी विदाई नहीं कराएगा। यहाँ हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन दवा पाने के लिए जो है अस्पताल में उसका घर बिक जाएगा, उसको नीलाम कर दिया जाएगा, गुर्दा निकाल लिया जाएगा, लाश बेच दिया जाएगा, लेकिन कोई हिंदू और हिंदुत्व का लोग नहीं आएगा। यहाँ हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन बेरोजगारी में पंखों पर से लेकर के रेलवे लाइन पर कट जाएंगे नौजवान हिंदू के परिवार के, उनके लाश को उठाने वाला कोई नहीं आएगा। क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, बस इतने हैं, इससे बड़ा आगे नहीं। यहाँ जबरदस्ती धर्म का जहर इंजेक्शन से लगाया जा रहा है, जाति का इंजेक्शन। कौन जलेगा? हम ही आप जलेंगे ना। अरे हम तो एक छोटी सी चिड़िया हैं जो इस जलते जंगल में अपने चोट से पानी से बुझा रहे। इतिहास जब लिखा जाएगा तो जंगल को जलाने वालों में से मेरा नाम नहीं लिखाएगा, बुझाने वालों में से। इतने तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं गुंडों के सामने ललकार करके उनकी गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता हूँ, बस इतने बात से स्वीकार। मैं अंधी दौड़ में गुलामों की गुलामियत को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। मैं बागी और बगावत का स्वरूप हूँ। मैं शहीद हो जाऊँगा, मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारी हत्या करा देगी। कर्नाटका का चुनाव का जो परिणाम है, भारत के बदलते तस्वीर के रूप में आप देखिए, और देश के गद्दार और चोरों का सत्ता से बेदखल होना मुझ जैसे गरीब गुरबे परिवार के लिए बेहद ज़्यादा खुशहाली की बात है। गरीब गुरबा करके बात करते हैं लोग, आपके सोशल मीडिया पे जो पटे पड़े हैं, लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो सोचते हैं बनारस वाले मिश्रा जी के पास खूब अकूत धन संपत्ति है, हर चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा? चुनाव लड़ जाता है, आप कह रहे हैं मैं गरीब गुरबा हूँ। मैं इसीलिए चुनाव हार जाता हूँ। पैसा रहता तो हमको चुनाव कोई नहीं हरा सकता था। से कहीं मन में कुंठा तो नहीं जाग जाती? नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई कुंठा नहीं। हम नरेंद्र मोदी और योगी थोड़ो नहीं है कि पागल हो जाए चुनाव हारने के बाद। देखो पागल हो गए सब। CBI और ED आ गया है कर्नाटका, पहुंच गया वहाँ ED। आपको नहीं मालूम? आज सवेरे ED की पूरी जांच कमेटी गई है कर्नाटका। अच्छा, देखिए एक बात हम बताएं, सर्कस हम लोगों ने 9 साल से देख लिया, बंदर बहुत गुलाटी मार लिया, सारे जंगल के जीव जंतु जानवरों ने अपना खूब जहर उगल लिया है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। अब इंसानियत का दौर शुरू होने वाला है। अब सवालों और मुद्दे का दौर शुरू होने वाला है। क्योंकि जिस मिट्टी से आप पैदा हुए हैं, उस मिट्टी की लाज और मर्यादा को भी आपको रखना है। इतनी नैतिक जिम्मेदारी आपको। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और पहला पड़ाव जो है चुनावी यात्रा का काशी विश्वनाथ का वाराणसी, प्राचीन शहरों में से एक काशी विश्वनाथ का ये क्षेत्र है। काशी विद्यापीठ के क्षेत्र में हम मौजूद हैं और एक शानदार व्यक्तित्व बनारस वाले मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक चुनाव लड़ा है मेयर का, उससे पहले इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों ही चुनाव में इनकी हार हुई है, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है। आज बहुत खुश दिखाई दे रहे थे जब मेरी इनसे मुलाकात हुई। पता नहीं ये क्या कर्नाटक वाला साइड इफ़ेक्ट है या क्या है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। और 24 की संभावनाओं पे हम लोगों ने इसलिए यहाँ से शुरुआत किया है क्योंकि बनारस क्या चाहता है, बनारस के लोग क्या चाहते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव हारने का दुख है कि कर्नाटक जीतने की खुशी है? क्योंकि जीतने की खुशी इसलिए मैंने पूछा, कभी किसी ज़माने में आप भी कांग्रेसी थे। नहीं, देखिए एक बात हम बताएं, कर्नाटक को किसी कांग्रेस किसी भाजपा के निगाह से मत देखिए जी। कर्नाटका का चुनाव का जो परिणाम है, भारत के बदलते तस्वीर के रूप में आप देखिए, और देश के गद्दार और चोरों का सत्ता से बेदखल होना मुझ जैसे गरीब गुरबे परिवार के लिए बेहद ज़्यादा खुशहाली की बात है। इसलिए मैं गरीब गुरबा करके बात करते हैं लोग, आपके सोशल मीडिया पे जो पटे पड़े हैं, लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो सोचते हैं बनारस वाले मिश्रा जी के पास खूब अकूत धन संपत्ति है, हर चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा? चुनाव लड़ जाता है, आप कह रहे हैं मैं गरीब गुरबा हूँ। मैं इसीलिए चुनाव हार जाता हूँ। पैसा रहता तो हमको चुनाव कोई नहीं हरा सकता था। अच्छा, चुनाव पैसे से जीता जा रहा है? पैसा संसाधन चाहिए ना, बूथ लगेगा, गाड़ी घोड़ा चाहिए, नाश्ता पानी चाहिए। कि एक तो खुदा गरीब गुरबा हम लोग, उसी में बिना खिलाए पिलाए दौड़ा दीजिए तो उन सबों का बेचारों का मूर्छित होकर के जान प्राण दे देंगे। अरे हम लोग
लोकतंत्र के पर्व में अपने हिस्सेदारी को तय करने के लिए शौकिया रूप से ऋण कर्जा लेकर के नामांकन फार्म खरीदते हैं और जाते हैं और जलालत को चुनौती देते हैं। जलालत को आमंत्रण पत्र हम लोग देते हैं, न्योता जिसे कहा जाता है कि भैया जलालत आओ, चुनाव के बाद हमारे माथे को चूमो। तो इस तरीके की भावनाएं हम लोगों की है। हम लोग अपने सवाल को रखने का मौका खोजते हैं। वो चुनाव है, उस चुनाव में हम जाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे। चुनाव हार जीत लगा रहता है, जीतने के लिए तोड़ो नहीं। तो व्यवस्था से कहीं मन में कुंठा तो नहीं जाग जाती? नहीं, कोई कुंठा नहीं। हम नरेंद्र मोदी और योगी थोड़ो नहीं है कि पागल हो जाए चुनाव हारने के बाद। देखो पागल हो गए सब। CBI और ED आ गया है कर्नाटका, पहुंच गया वहाँ ED। आपको नहीं मालूम? आज सवेरे ED की पूरी जांच कमेटी गई है कर्नाटका। अच्छा, देखिए हम लोग चोर और जेब कतरे टाइप के आदमी नहीं हैं। नहीं, ED CBI की आपने बात किया है, तो क्या कर्नाटका में तो बहुत बड़ा मैंडेट मिला है कांग्रेस को, जितने बहुमत के लिए चाहिए उससे भी ज्यादा, तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ के जो नेता हैं अब उनकी पुरानी फाइल या फर्जी मुकदमे डलवा करके अब उनको परेशान करना है। अब वो सरकार अब अपना तोड़ेंगे, गिराएंगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? सत्ता की डकैती किसे कहते हैं? चोरी किसे कहते हैं? अगर हमारा कोई सामान है और आपने ब्लफिंग करा करके इनका सहयोग ले करके हमारा ये मोबाइल आप ले लिए, तो 420 का मुकदमा आपके ऊपर बनता है कि नहीं बनता है? मध्य प्रदेश में मैंडेट कांग्रेस को मिला था, गोवा में मैंडेट कांग्रेस को मिला था, महाराष्ट्र में भी अघाड़ी सरकार थी, वहाँ पे भी यही खेला हुआ। तो क्या लगता है इन्हीं सब चीज़ों से आगे जाकर के जनता ने कर्नाटक में स्पष्ट 35 साल के बाद जनादेश दे दिया है कि इन सब चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े? निश्चित रूप से, और ये बदलाव का संकेत और अब मिजाज है जनता का। देखिए एक बात हम बताएं, सर्कस हम लोगों ने 9 साल से देख लिया, बंदर बहुत गुलाटी मार लिया, सारे जंगल के जीव जंतु जानवरों ने अपना खूब जहर उगल लिया है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। अब इंसानियत का दौर शुरू होने वाला है। अब सवालों और मुद्दे का दौर शुरू होने वाला है। क्योंकि जिस मिट्टी से आप पैदा हुए हैं उस मिट्टी की लाज और मर्यादा को भी आपको रखना है। इतनी नैतिक जिम्मेदारी आपको बन। ठीक है, चोर चोट्टों का भी दौर आया, भाजपा उसी चोर चोट्टों का दौर का मामला है। अच्छा, सब जीत रहे हैं, चोर चोट्टागिरी करके चले न गए। देश की सारी संपत्ति बेचे कि नहीं बेचे? पत्रकार बताओ, हमारा इम्प्रूवमेंट, हमारे देश का इम्प्रूवमेंट बता दो। सिवाय दंगा, हिंसा, नफरत के अलावा और किसी सेक्टर का इम्प्रूवमेंट पत्रकार महोदय बता दो, हम जान जाए। कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई है तो बताइए हमको, क्या हुआ? निचले दर्जे की कितने प्रतिशत औसत दर से कमाई बढ़ी है बताइए, और कितने औसत दर से महंगाई बढ़ी? सब चीज़ों की ज़रूरत किसको है मिश्रा जी? इन सब चीज़ों की ज़रूरत किसको है? अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती तो लोग 5 किलो राशन में खुश नहीं हो जाते, लोग मंदिर मस्जिद बनने पे खुश नहीं हो जाते। इन सब चीज़ों की ज़रूरत किसे है? नौकरी, बेरोजगारी? खाली यूपी। अच्छा, खाली यूपी में ये है। इससे बेहतर बिहार का कल्चर और बौद्धिक क्षमता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में आप देखिए, राजस्थान में आप देखिए, तमाम दक्षिण के प्रांतों में आप देख लीजिए, यहाँ जबरदस्ती धर्म का जहर इंजेक्शन से लगाया जा रहा है, जाति का इंजेक्शन। कौन जलेगा? हम ही आप जलेंगे ना। अरे हम तो एक छोटी सी चिड़िया हैं जो इस जलते जंगल में अपने चोट से पानी से बुझा रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो जंगल को जलाने वालों में से मेरा नाम नहीं लिखाएगा, बुझाने वालों में से नाम। इतने पे मैं संतुष्ट हूँ। मैं गुंडों के सामने ललकार करके उनकी गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता हूँ, बस इतने बात से स्वीकार हूँ। मैं अंधी दौड़ में गुलामियत को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। मैं बागी और बगावत का स्वरूप हूँ। मैं शहीद हो जाऊँगा, मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारी हत्या करा देगी, लगे। ये कैसे कह सकते हैं आप? और वो सबका करा रही है तो हमारा नहीं करा देगी? कोई धमकी वगैरह? हम लगातार सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। तो कहीं कंप्लेंट वगैरह किया आपने? क्या करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। आप कहिए तो कॉल डिटेल हम आपको सुना दें, अभी आप ऑन कर दीजिए और देखिए मतारी बहन का करीब सब रिकॉर्ड है यहाँ पर। आखिर क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों का हम विरोध करते हैं, गरीब गुरबों के सस्ती रोटी सस्ती ज़िंदगी की बात करते हैं, बस यही हमारा अपराध है, बस इतने अपराध, और हम कुछ नहीं करते।
मिश्रा जी को क्या लगता है कर्नाटक में जो कांग्रेस को एक बड़ा वहाँ पे बहुमत मिला है जिसकी वजह से वो सरकार बनाने जा रही है, क्या ये बदलाव के संकेत हैं 24 के चुनाव के प्रभावित 24 में नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप होने जा रही है। जनता धक्के नहीं लात मार के भगाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। वजह क्या हो सकती है? उसकी नफरतबाजी और उसका लूटखोरी, ये सबसे बड़ा कारण है। जनता नफरत को समझने लगी है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे जैसे नौजवान समझ रहे हैं। आप देखिए ना, देश के 66 जो बोलते हैं आपके देश के 66% हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप है। 34% के नईल है 29 राज्यों में से। महिमा मंडन तो इस तरह से होता है कि जैसे पूरे देश में सिर्फ एक ही सरकार चल रही है, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी। अरे भैया हमको आप पैसा दे दीजिए, हम अपना महिमा मंडन अब यहाँ देखिए पूरे चैनल में बीपी न्यूज से लेकर के और आज तक आज तक हम कराने लगेंगे। क्यों नहीं होगा हमारा महिमा मंडन? वही ना कर लग रहा है बीजेपी का जनाधार घट रहा है और 24 में कभी था ही नहीं, घट क्या रहा है, था ही नहीं। टीवी मीडिया चैनल और पेपर के दम पर जो है सरकार चल रही है। दोनों बार बहुमत से सरकार बना लिया। हाँ, तीसरी बार भी बना लेंगे। वो तीसरी बार भी बनाने की पूरी जुकत में लगे। मैं अडानी अंबानी नहीं उनके पास, हमारे पास तो किसान है, मजदूर है, बुनकर है, नौजवान। तो आप कह रहे थे कि नफरत हारने वाली है, बहन बेटी के सवाल का सुरक्षा का मामला है, तो इसलिए हम लोग हार रहे हैं। साक्षरता के आधार पर आप अपने उत्तर प्रदेश की मानसिकता को समझने की कोशिश करिए ना। कर्नाटका, उड़ीसा और केरला नहीं है। यहाँ हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन हिंदू बेटी की शादी दहेज के लिए से टूट जाएगा तो कोई हिंदू संगठन आकर के उसकी विदाई नहीं कराएगा। यहाँ हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन दवा पाने के लिए जो है अस्पताल में उसका घर बिक जाएगा, उसको नीलाम कर दिया जाएगा, गुर्दा निकाल लिया जाएगा, लाश बेच दिया जाएगा, लेकिन कोई हिंदू और हिंदुत्व का लोग नहीं आएगा। यहाँ हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन बेरोजगारी में पंखों पर से लेकर के रेलवे लाइन पर कट जाएंगे नौजवान हिंदू के परिवार के, उनके लाश को उठाने वाला कोई नहीं आएगा। क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, बस इतने है, इससे बड़ा आगे नहीं है। हिंदू हिंदुत्व का दायरा खाली भाजपा को वोट देने का है, इससे बढ़कर के कोई है तो बता दीजिए। अरे हम लोग तो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आपस में हम भाई भाई कहते हैं। हम भारतीय संविधान की इज्जत करते हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान और उनके कानून की इज्जत करते हैं, हम गांधी को मानते हैं, इसलिए हमको गाली देते हैं गोडसे और सावरकर के लोग। हम नफरत नहीं फैला सकते बॉस, हम दंगा हिंसा नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक चुनाव पे ही मेरा प्रश्न होगा आपसे। वहाँ पे पीएफआई और बजरंग दल को बैन करने की बात कही, जिसे बाद में बजरंग बली से जोड़ दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको कितना सही लगती हैं? बाकी देश के जो लोग देखते हैं, क्या ये चीज़ें समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते कि उनको मतलब कांग्रेस को भी एक बार कोशिश की गई कि धार्मिक पिच पे लेके आया जाए, लेकिन कांग्रेस जो है बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों से हटी नहीं। गुरु देखिए, ब्लफ की राजनीति बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। और रही बात कि राम के साथ छेड़खानी किया, राम दयालु प्रवृत्ति के प्रभु हैं हमारे हिंदू धर्म में। बिल्कुल। महादेव जी क्षमा दान देने वाले हमारे अवघड़दानी हैं जी। लेकिन हनुमान जी जरा सा भी माने अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और नरेंद्र मोदी इसी भाव, इसी तेवर, इसी जज्बात में आकर के हनुमान जी से पंगा ले लिए। बजरंग दल जैसे हत्यारे संगठन का पहचान बना दिए बजरंग बली जी को, तान के गदा मारे, मूर्छित होकर के गिर पड़े, पोक दिए, सांस टूट गई नरेंद्र मोदी और भाजपा की। दोबारा मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि बजरंग बली जी के नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। नहीं तो अभी कर्नाटका से गए हो ना, पूरे देश से चले जाओगे 24 में। और हनुमान जी के अपमान का बदला स्वयं हनुमान जी ले लिए। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, दो बड़े पदों पे आसीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। एक ने कहा कि मेरी गारंटी पे कर्नाटक मुझे सौंप दो, प्रधानमंत्री ने कहा, और अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई सत्ता में तो दंगे होंगे और फिर उसे संभाला नहीं जा सकता। इस पर बनारस वाले मिश्रा जी की क्या? गोधरा दंगा कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था? कौन गृह मंत्री था? CNRC का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ? पूरा देश 6 महीना डिस्टर्ब था। कौन बंद था? तबलीगी जमात के नाम पर देश के अंदर
कौन सा देश का प्रधानमंत्री देश में कपड़े देख करके पहचान कर रहा था? और एक भी तबलीगी जमात को फांसी पर किस सरकार ने चढ़ाया? वो कहाँ गया तबलीगी जमात? किसानों को राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी और जो है खालिस्तानी कहने वाला कौन से सरकार है? और कौन सी सरकार की मिनिस्टर ने किसानों की छातियों पर गाड़ी चढ़ा करके मार डाला? कौन ऐसा है जो दलित बच्ची के बेटी का बलात्कार उसके मिनिस्टर करते हैं, उसके विधायक करते हैं और आधी रात को पेट्रोल डाल करके जला देता है? कौन सा ऐसा सरकार है जिसमें कोरोना जैसी महामारी आती है और सारे लोग ऑक्सीजन को लेकर के, दवाई को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के मर जाते हैं और लकड़ियां भी नहीं मिलती है, घाट के किनारे कुत्ता लाश नोचता है? कौन लोग थे वो? सवाल बहुत है, मत पूछिए। गद्दारी बनाम वफादारी की लड़ाई हो रही है, ज़मीर बनाम ज़मीन की लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक ज़मीन बचानी, हम भारतवासियों को अपने आत्मा की ज़मीर बचानी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी भाजपा की गद्दारी के साथ सत्ता में आना है। हम बड़े वफादारी के साथ अपने मुद्दों के साथ सत्ता में आना चाहते हैं। बदलाव बदल रहा है पत्रकार महोदय। जिस वक्त कर्नाटका चुनाव हो रहे थे, देश में दो चीज़ें एक साथ चल रही थी। उसके पहले थोड़ी सी हुई, सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल रहे, उन्होंने पुलवामा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कई चैनलों पे, ये पूरा देश जानता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके कुछ ही दिन के बाद रेसलर्स का आंदोलन शुरू हो जाता है जंतर मंतर पर, और पुलवामा का जो मामला सत्यपाल मलिक जी ने उठाया था वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस पर क्या सोचना है आपका? मेरा एक सवाल है, भाजपा के ही विधायक और सांसदों पर बलात्कार का आरोप और शारीरिक शोषण का आरोप सबसे ज़्यादा क्यों लगता है? बृजभूषण शरण सिंह, स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, ये सब कौन हैं? किस पार्टी के हैं? क्यों हमारे बहन बेटियों के साथ दुर्रांत और जानवरों जैसा भावना रखते हैं? देश का खिलाड़ी किसी राजनीतिक झंडे को नहीं चूमता है जब मेडल लाता है, वो देश के तिरंगे को चूमता है। ये सब राष्ट्रवादी है ना? क्यों नहीं जुबान खोले? एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं जुबान खुला कि ये क्या हो रहा है? भले उसके दल का नेता है, लेकिन खिलाड़ियों के अपमान में खिलाड़ी वहाँ रो रहा है, बिलख रहा है, वो भी फीमेल।